फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये देखिए ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर बना रहे हैं। इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको बताएंगे। आपने फ्रॉक और कार्डिगन तो काफ़ी बना लिए हैं। अब आप इस दिवाली पर ये सुंदर सा फ्लावर बनाइए और इसके गुलदस्ता बनाकर अपने घर में सजाइए। बहुत प्यारे लगते हैं ये बनने के बाद और बहुत ईजी है इसे बनाना। बहुत आसानी से आप बहुत जल्दी से इसे बना सकती हैं। तो जल्दी से इसे और भी कामों में वैसे यूज किया जाता है इसे। जैसे आप इसे फ्लावर को बनाकर आप एज ए ब्रॉच यूज कर सकती हैं, पिन बना सकती हैं इसकी। इसे बहुत ही कामों में यूज किया जा रहा है। फ्रॉक में भी आप इसे लगा सकती हैं। तो चलिए इसे प्यारे से फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। अलग अलग कलर्स के भी आप इसमें लगा सकती हैं शेड्स। हमने इसमें कई सारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। हम आपको रोज बनाना भी आगे बताएंगे। तो इस दिवाली पर इसे जरूर बनाएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग की में बल लेना है। इस तरीके से इसे मैजिक सर्कल भी कहते हैं। बल लेने के बाद में इनके अंदर से हमें ये देखिए ये वाला धागा हमारा ऊपर है। हम यहाँ से इसे बाहर की साइड निकालेंगे धागे को ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सर्कल बन जाएगा। और अब हमें एक चैन बनानी है यहाँ पर ऐसे। चैन बनाने के बाद में इसके जो सर्कल है इसी के अंदर हमें से धागा बाहर निकालना है ऐसे। और इन दोनों ये हमारे पास दो चैन हो जाएंगी, इनके अंदर से भी हमें निकाल देना। ये सिंगल स्टिच कहलाती है। इस तरीके से फिर से इसके अंदर से धागे को बाहर निकालेंगे और फिर इन दोनों के अंदर से एक साथ निकाल। ये हमारी 3 सिंगल स्टिच हो गई है। सबसे पहले एक चैन बनाई, फिर 2 सिंगल स्टिच, वो से भी काउंट करते हैं 3 हमारी हो गई। अब ये देखिए 4, इसके आगे फिर ये 5। हमें यहाँ पर 8 सिंगल स्टिच बनानी है। 6 और ये 7 और 8 सिंगल स्टिच हमारी ये हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा है इसे हमें टाइट कर देना है जिससे कि ये हमारा मैजिक सर्कल जो है वो छोटा हो जाएगा। अच्छे से टाइट करें इसे इस तरीके से ऐसे। ये टाइट हो गया है, बस सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो हमने क्रोशिया हुक का यूज किया है वो आप देख सकते हैं, वो हमारा 2.5 mm के है और नंबर 12 है इसका। ठीक है, यहाँ इस तरीके से। और हमने यहाँ पर 3 प्लाई यार्न का यूज किया है। आप बारीक यार्न जो आता है 4 प्लाई का उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो हमने चैन बनाई थी ना उसके धागे में से हमें निकालना है। उस चैन में से हमें ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे धागे को और इस चैन में से भी निकाल देंगे। ये फर्स्ट सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए भी। ये भी फर्स्ट सिंगल स्टिच हो जाती है हमारी। इसके बराबर में हमारी ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये हमारी चैन है फर्स्ट सिंगल स्टिच की। इसके अंदर से निकालेंगे धागे को और ये जो हमारा यार्न है जिसे हमने खींच के टाइट किया है इसे भी हम इसी के अंदर ले लेंगे साथ में। इससे ये अंदर अटैच हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर दोबारा इसी जगह पर जिस जगह से हमने निकाला है धागा पहले, उसी चैन में से दोबारा से सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब इसके बराबर में दूसरी सिंगल स्टिच आपको दे रही है चैन ये। तो इसमें से भी हमें 2 बार सिंगल स्टिच इसमें बनानी है। एक बार ये हो गया ऐसे, फिर दोबारा इसी जगह पर दोबारा से। ये देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले राउंड में 8 सिंगल स्टिच बनाई थी। यहाँ हमारी डबल हो जाएंगी सिंगल स्टिच, 16 डबल स्टिच हो जाएंगी 16। हर चैन में हमें 2 बार सिंगल स्टिच बनानी है, एक और फिर इसी जगह पर 2। ठीक है, पूरा राउंड करेंगे इसी तरीके से। अब ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है राउंड। हर चैन में 2-2 बार हमने बनाया है। यहाँ हमारे 16 सिंगल स्टिच हो गई हैं। अब लास्ट वाली ये हमारी आ गई है। यहाँ पर भी हमें, जहां पर हमने चैन बनाई थी, ये हमारी चैन वाली स्टिच है। इसमें से हमें धागे को बाहर निकालेंगे और इसके अंदर से निकाल देंगे।
ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें नेक्स्ट राउंड बनाना है। एक चैन बनाएंगे फिर से, और इसके जो बराबर में है इसमें डबल सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बराबर में यही वाली जो चैन है इसी में एक बार और बनाएंगे। फिर इसके बराबर में 3 बार सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल सिंगल ही बनाएंगे हर चैन में, इसमें 2 नहीं बनानी है आपको, 1 2 देखो दोनों में एक एक बनाई है, फिर से एक बना रहे हैं। ठीक है, इस राउंड में हमें ज्यादा स्टिच नहीं बढ़ानी है। और ये 3 बार सिंगल सिंगल बनाई है। फोर्थ वाली स्टिच में 2 बार हमें सिंगल स्टिच बनानी है एक ही जगह पर। ये हमने 2 बार बनाए। सबसे स्टार्टिंग में 1 बार बनाई थी हमने 2 सिंगल स्टिच, फिर एक और 4 बार हमने 1 बनाई, फिर सिंगल स्टिच 2 बार। इसमें हल्की सी हमें गोलाई चाहिए, जो हम कम धागे कम चैन्स बढ़ाएंगे तो उससे हमारी अच्छे से गोलाई आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमें 2 बार बनाएंगे, 4 सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर एक ही जगह पर 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऐसे हमारे कम सिंगल स्टिच इंक्रीज होंगे। पूरा राउंड बहुत ही इजी से हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। लास्ट में हमें यहाँ पर 4 बार 2 डबल स्टिच बनाने हैं। अब ये लास्ट वाली स्टिच आ गई है, जो हमने चैन बनाई थी उसी में आपको इसे अटैच करना है। ये सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड सॉरी। अब इसके बाद फिर से एक चैन बनाएंगे और इसके बराबर बराबर एक चैन के ऊपर एक सिंगल स्टिच बनानी है। हर सिंगल स्टिच पर सिंगल स्टिच बनाना। इसमें हमें कोई भी फंदे को बढ़ाना नहीं है। ये हमारा 4th राउंड है। पूरा राउंड इसी तरीके से करेंगे। ये देखें, पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गहराई आ रही है, गोलाई आ रही है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए पहले हमें इसे अटैच कर लेना है। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे और इसके बराबर बराबर सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसमें भी आपको 5 से 6 सिंगल स्टिच बनानी है। एक सिंगल स्टिच पर एक सिंगल स्टिच, देखिए 5। और 6th नंबर पर हमें 2 सिंगल स्टिच बनानी है। मतलब कम हमें बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा जो फिर से हम 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 3 4 5। अब इसके बाद 6ठे नंबर पर हमें 2 सिंगल स्टिच बनानी। ठीक है, ऐसे हमें पूरा राउंड करना है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। ये देखो, ये राउंड 5th है हमारा, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो स्टार्टिंग में चैन बनाई थी उसमें इसे अटैच करना है। जितना ही हमें करना है, इससे ज्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना है। 5 लाइंस बनाई है। अब इसमें से हम बाहर एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इसे बाहर साइड निकाल देंगे। इसे टाइट करने के बाद इसे अंदर की तरफ करेंगे। हाई सेम इसी तरीके से हमें एक और इसको ये राउंड शेप बना लेने हैं। ठीक है, तो एक और सर्कल हम यहाँ पर बना लेते हैं सेम ऐसे ही। ये देखिए, एक और हमने बना दिया है सेम ऐसे ही, जैसा हमने आपको बताया था। दोनों हमारे ये हो गए हैं सेम बराबर के। अब हमें दोनों को एक साथ मिलाना है उस तरीके से। और ये ध्यान रखना है, हमें ऊपर की साइड में ही फ्रंट साइड आनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये देखिए, दोनों साइड में हमारी ये आ गई है और जो बैक साइड है वो हमारी अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है दोनों को। और ये जो धागा आपको दिखाई दे रहा है वो भी हमें इसी के अंदर दोनों को कर लेना है ऐसे। ठीक है, हम इस तरीके से दोनों को लगा लेंगे, पहले एक के ऊपर एक ऐसे।
और यहाँ पर हमें येलो कलर स्टार्ट करना है, येलो कलर से हमें इसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। छोटा साइज फ्लावर का बनाना है तो आपको इसमें 4 लाइंस, हमने 5 लाइंस का बनाया है, आपको ये 4 लाइंस का बनाना होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसे येलो कलर ले रहे हैं। येलो कलर का पहले आपको फर्स्ट नॉट जो लगाते हैं वो लगा लेनी है ऐसे। फर्स्ट नॉट लगाने के बाद में ये जो ऊपर वाली साइड है इसके चैन में से हमें इस नॉट को निकालना है। धागे को हमें इसको भी अंदर की साइड ही लेना है ताकि ये बाहर से नजर नहीं आएगा। तीनों धागों को अंदर की तरफ लेना है। देखिए ये चैन हमारी हो गई है। दूसरी साइड के भी हमें इसी तरीके से चैन में से निकालना है और यहाँ हमें ऐसे सिंगल स्टिच। अब इसके बराबर में हमें चैन में से निकालेंगे और दूसरी साइड की भी जो हमारी चैन है इसके बराबर वाली ये आपको दिखाई दे रही है, सेम वैसे ही इसे निकालेंगे और इसके अंदर से धागे को बाहर निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे उसके ऊपर ऐसे। अब फिर से हमें इसके बराबर वाली, ये देखिए ये हमारी जहां पर हमने इसे अटैच किया था वो वाली चैन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपका ये अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें से हमें निकालना है और पीछे की साइड में भी हमें चैन देख लेनी है। हमारी चैन वही होनी चाहिए बराबर, बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी चैन बराबर बराबर चैन में सिंगल स्टिच बनाते हुए हमें इसे अटैच करना है। फिर से इसके बराबर वाली और पीछे की भी फिर इसके बराबर में इस तरीके से हमारी ये ज्वाइंट होती जाएगी। ऐसे निकालते जाना है और सिंगल स्टिच बनाते हुए इसे अटैच करते जाना है। ठीक है, पूरा राउंड इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। पूरा ये देखिए इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड हम यहाँ तक कर लेंगे। इतना हमें अभी छोड़ना है, इसके अंदर हमें कॉटन फिल करनी है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ से इतना यहाँ तक का ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है ना, जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने इतना ये बना लिया है, इतना हमने अभी छोड़ दिया है, इसके अंदर फिल करना है हमें कॉटन। तो कॉटन ले लेते, ये देखिए यहाँ पर हमने फाइबर कॉटन ली है। ये फाइबर कॉटन आप सिंपल कॉटन की भी यूज कर सकते हैं। फाइबर कॉटन थोड़ी सी फुली हुई रहती है और बहुत लाइट वेट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर फाइबर कॉटन लिया है और इसके अंदर हम इसको फिल कर देंगे। थोड़ी ही रखनी है आपको, ज्यादा इसमें फिल ना करें, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाएगा। जितनी इसमें अच्छे से फिल हो जाए उतनी ही आपको इसमें कॉटन रखनी है। ठीक है, इतनी आ गई है हमारी। अब ये अंदर अच्छे से करने के बाद में अब हम इसे भी बंद कर देंगे, अच्छे से लॉक कर देंगे। ये देखो, अब आगे भी हमें इसी तरीके से इसे स्टिच करते हुए सिंगल स्टिच की मदद से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए पूरा मेरा हो गया है। अब लास्ट में हमारा ये आ गया है, तो इसमें हमें इस तरीके से लेना है, चैन में से निकालेंगे, येलो चैन के ऐसे बाहर की साइड निकालेंगे
धागे को बाहर निकालने के बाद ऐसे और इसमें से भी पूरा हो गया है हमारा। ये फर्स्ट राउंड करने के बाद दोबारा से एक चैन बनाएंगे और एक राउंड हमें और सिंगल स्टिच का बनाना है। उसके बाद हम पत्तियां बनाएंगे। ये जो राउंड हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हमारा राउंड जो फ्लावर है वो बड़े साइज का बन जाए। अगर आप छोटे साइज का बना रहे हैं तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया 4 लाइन राउंड बनाने हैं ब्राउन कलर के, और यहाँ पर सिंपल इसी तरीके से एक राउंड बनाना है आपको, 2 राउंड आप ना बनाएं। और इसके बाद में एक राउंड बनाने के बाद जो हम अब आपको पत्तियां बनाना बताएंगे वो आपको बनानी होंगी वहां पर। ठीक है, तो ये राउंड पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पत्ती बनाना बताएं। ये देखिए ये राउंड पूरा कर लिया है। ठीक है, हमने अब इसको हमें इसमें अटैच करना है। जहां हमने एक चैन बनाई थी स्टार्टिंग पे उसमें हमें या आप इस तरीके से अटैच कर। ठीक है, अब हमें पत्ती बनानी है आगे की साइड में। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर एक चैन बनानी है। पहले एक चैन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, इस तरीके से बन लेंगे और इसके बराबर वाली जो चेन दिखाई दे रही है इसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। डबल स्टिच इस तरीके से बनाई जाती है। ऐसे 2 आ गए हमारे पास, 3, तो 2 में से पहले निकालेंगे एक बार ऐसे, फिर एक बार निकालेंगे दोनों में से। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से डबल स्टिच बनता है। अब हमें यहाँ पर डबल स्टिच बनाने के बाद 3 चैन बनानी, 1 2 3 चैन बनाकर अब आपको ये स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 धागे दिखाई दे रहे हैं डबल स्टिच के और एक जो हमने चैन बनाई थी, तो इसमें हमें इसे अटैच करना है। दोनों धागों में से धागा बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से भी निकाल देंगे। ये हमारा अटैच हो जाएगा और ये इस तरीके से एक छोटा सा कॉर्नर बन जाएगा, लूप बन जाएगा। अब फिर से इस तरीके से बन लेंगे और जिस जगह हमने डबल स्टिच बनाई थी उसी जगह पर डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए ये डबल स्टिच हमने बना दी। अब एक चैन बनाएंगे और इसके बराबर वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच करना सिंगल ऐसे। ये हमारी एक पत्ती हो जाए। ठीक है, ये एक पत्ती हो गई हमारी। फिर से हमें एक चैन बनानी है, फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह पर, इसके बराबर वाली जो चैन है इसमें ऐसे डबल स्टिच बना ली। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ 2 चैन है, 2 धागे जो दिखाई दे रहे हैं इसमें से धागे को बाहर निकालेंगे और इसे इस तरीके से अटैच कर देंगे। डबल स्टिच बनाएंगे और फिर से हमें डबल स्टिच बनानी है इसी जगह पर जिस जगह हमने डबल स्टिच बनाई, ऐसे ऐसे। अब एक चैन बनाएंगे और इसके बराबर वाली जो चैन है इसमें हमें इसे अटैच करना है। ये देखिए हमारी दूसरी पत्ती बनकर रेडी हो गई। 1 ये 2, हमें डबल स्टिच एक ही जगह पर बनानी है 2 बार। देखिए फिर से एक बार देखिए, एक चैन बनाएंगे अटैच करने के बाद, डबल स्टिच बनाएंगे बराबर वाली स्टिच पर ऐसे। डबल स्टिच बनाने के बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, इसको इसमें अटैच करेंगे। दोनों धागों में से निकालने के बाद सिंगल स्टिच की मदद से इसे अटैच कर देंगे, फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसी जगह। अब एक चैन बनाएंगे और आगे वाली चैन में अटैच कर देंगे। इसमें अच्छे से पत्ती का शेप आता जा रहा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें आगे की साइड में पत्तियां बनानी जानी है और पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारा ये पूरा हो गया है, सारी पत्तियां मैंने बना ली हैं। अब लास्ट में देखिए हमारी एक चैन कम है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपकी भी कम आती है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर जहां से हमने इसे स्टार्ट किया है वहीं से ही पर ही अटैच कर देना। इस तरीके से धागे को बाहर निकालेंगे और इस चैन में से भी ऐसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा इसे टाइट करें खींचकर और यहाँ पीछे की तरफ एक चैन बनाएं। एक चैन बनाने के बाद में धागा हम यहाँ पर कट कर देंगे देखिए पीछे से, और थोड़ा सा धागे को आपको बढ़ती रखना है ऐसे से बाहर निकाल। ठीक है, जब हम इसे टहनी में अटैच करेंगे तो हम इसका यूज कर लेंगे।
उसमें अच्छे से इसे बांध देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये फ्लावर आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है ये बनने के बाद। अब हम यहाँ पर इसके लिए लीफ बनाएंगे, ये पत्ती बनाना आपको बताएंगे। पत्ती बनाने के लिए ग्रीन कलर का यूज करा है हमने। आप चाहें तो ब्राउन या लाइट अलग कलर जो ग्रीन आते हैं आप उनका यूज कर भी लीव्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी शेड ग्रीन कलर का आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट नॉट लगानी है सबसे पहले। ऐसे फर्स्ट नॉट बनाने के बाद में हमें यहाँ पर 11 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन्स की हम बना रहे हैं। हमारी ये लीव जो है आप देख सकते हैं बड़े साइज की है लीव, हमने बड़ी लीव बनाई है। अगर आप छोटी लीव बनानी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखते ना है स्किप किए बगैर। अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और ये जो पीछे वाली चैन 11 नंबर की जो चैन है इसके अंदर से हमें धागे को बाहर निकालना है ऐसे, और इसमें से भी निकाल। ये देखिए, अब ये हमारा हमने इसे पलट लिया है। अब हमें लीव बनाना शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें इसके बराबर की जो चैन है इसमें से धागे को निकालेंगे ऐसे और सिंगल स्टिच बनाएंगे ऐसे। अब इसके बराबर में इस तरीके से बल लेना है। यार्न ओवर करने के बाद उसके बराबर वाली चैन में से धागा बाहर निकालेंगे और इन तीनों धागों में से एक साथ बाहर निकालेंगे आप धागे। ठीक है, ऐसे ये हमारी एक साथ निकालना है। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली चैन में से धागा बाहर निकालेंगे और डबल स्टिच बनाएंगे। 2 धागों में से पहले निकालना है, फिर 2 धागों में से निकालना है ऐसे। अब इसके बराबर में फिर से हमें यार्न ओवर करना है, इसके बराबर में से निकालेंगे बाहर की तरफ। अब देखिए, पहले एक में से निकालेंगे हम, यहाँ पर थोड़ी सी लंबी स्टिक बनानी है यहाँ पर, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। देख रहे हैं आप, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हमने बनानी। फिर एक यार्न ओवर करेंगे हम 2 बार यार्न ओवर करने के बाद में इसके बराबर वाली चैन में से निकालेंगे धागे को। अब पहले 2 में से ये डबल स्टिच है, ट्रिपल स्टिच, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, ये 3 बार हमने, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से हो। अब फिर से ट्रिपल स्टिच बनानी है दोबारा से। ये देखिए, यहाँ इसके बराबर में दोबारा से हमें एक और बनानी है ट्रिपल स्टिच। अब ये जो ट्रिपल स्टिच हम बना रहे हैं ये बड़ी पत्ती के लिए बनाई जा रही है, और अगर आप छोटी पत्ती बनाना चाहते हैं तो ये डबल स्टिच तक बनाने के बाद में आप वापस टर्न करेंगे, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। अब फिर से डबल स्टिच बनाएंगे, एक बार यार्न ओवर कराएंगे, यहाँ ट्रिपल स्टिच बनाई थी, 2 बार यार्न ओवर किया था, अब हमें एक बार यार्न ओवर करना है। इसके बराबर वाली जो चैन है इसमें से बाहर की तरफ धागा निकालेंगे, एक में से चैन में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, ये। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर में से चैन में से निकालेंगे, डबल स्टिच बनाएंगे, फिर ऐसे। अब इसके बराबर में से फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर में ऐसे निकालेंगे और एक साथ तीनों में से निकालेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने धीरे धीरे बढ़ाए थे उसी तरीके से हमें धीरे धीरे कम करने हैं। ठीक है, अब फिर इसके बराबर वाली लास्ट चैन इसमें से ऐसे धागा निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ये हो गई। स्टार्टिंग में सिंगल स्टिच, पहले हमने यहाँ पर एक वैसे ही निकाली चैन में से धागा, फिर सिंगल स्टिच, फिर हाफ सिंगल डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच, फिर डबल हाफ ट्रिपल स्टिच, फिर ट्रिपल स्टिच। ट्रिपल स्टिच जो होती है वो 2 बार बनाई है हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे की साइड में धीरे धीरे कम करते हुए हमारे बनाया। अब हमें दूसरी साइड का बनाना है, इधर की साइड, तो उसके लिए देखिए, ये लास्ट वाली चैन है, यहाँ हमें एक चैन बनानी है, 2 चैन। ठीक है, 2 चैन बनाने के बाद में जिस चैन में हमने यहाँ नॉट लगाई है इस वाले धागे में दूसरी साइड का आराम से निकालेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा।
ऐसे धागे को अंदर की तरफ ही रखना है, ऐसे निकालेंगे ऐसे। अब ये हमारा दूसरा साइड का शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब इसी जगह पर सिंगल स्टिच बनानी है। एक बार निकालेंगे इसी चैन में से, जिसमें से हमने ऐसे अटैच किया है उसी चैन में से हमने निकाला है, सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब बल लेंगे, इसके बराबर वाली जो चैन है इसमें से हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है, तीनों में से एक साथ निकाल। फिर यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर में फुल डबल स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर में हाफ ट्रिपल स्टिच बनाएंगे ऐसे, एक में से, फिर दो में से, फिर दो में से। फिर से यार्न ओवर करेंगे 2 बार, इसके बराबर में 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर से ट्रिपल स्टिच बनेगी उसके बराबर में 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2। अब इसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर में हाफ ट्रिपल स्टिच ऐसे, एक, फिर 2 में से, फिर 2, फिर डबल स्टिच। ठीक है, अब हम नीचे की साइड में धीरे धीरे कम कर रहे हैं ऐसे, फिर हाफ डबल स्टिच, फिर सिंगल स्टिच। ठीक है, ये आ गई, कितनी प्यारी सी इसकी शेप आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसकी फिनिशिंग करनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए इस जगह ये जो हमारी चैन दिखाई दे रही, जो हमने अलग से 2 चैन स्टार्टिंग में बनाई थी, उसकी चैन में हमें ऐसे निकालेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाली एक और 2 चैन हमने बनाई थी, दोनों में से आपको निकालना है, ऐसे सिंगल स्टिच बनाए। ठीक है, ये हमारी देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें एक चैन और बनाएंगे, ये हमारी कॉर्नर बनाने के लिए है इस तरीके से। अब इसके जो हमने यहाँ पर ये बनाई है, इसके बराबर वाली जो इस चेन में आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, दूसरी साइड की चैन है ये, आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से नजर आ जाएगी। इसमें से हमें यहाँ से निकालना है, सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे, बराबर बराबर जो चेन आपको दिखाई दे रही है उसमें सिंगल स्टिच बनाना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, हर स्टिच के ऊपर हमें ऐसे बनाना है, और जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर हमें एक में 2 बार बनाना है, ताकि इसमें झोल ना आए, आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। यहाँ ऊपर की तरफ की जो एक स्टिच है उसमें आपको 2 बार बनानी है सिंगल स्टिच। ठीक है ना, आगे की साइड का आ गया है कोना, यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से करना है ऐसे। ये देखिए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने इधर की साइड में एक चैन बनाई थी, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक चैन बनानी है। तब हम दूसरी साइड को पलटेंगे, इस साइड की बनाएंगे। अब एक चैन बनाने के बाद में यहाँ पर हमारी जो दिखाई दे रही है आपको धागा, यहाँ से हमें दोबारा से स्टार्ट करना है सिंगल स्टिच दूसरी साइड की बनाने के लिए। बहुत ध्यान से बनाना है, बीच में एक भी स्टिच को आपको छोड़ना नहीं है, और आपकी बहुत ही प्यारी सी लीफ बनकर रेडी हो। ऐसे आप बनाते जाएं। ये देखिए, ऊपर वाली साइड पर हमें इस साइड में भी सबसे ऊपर वाली स्टिच पर 2 बार बना लें। ठीक है,
ये देखिए हमारी ये पूरी हो गई है कंप्लीट। अब अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज ऑर्डर करना चाहते हैं, मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर कर मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दें और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगी, जिससे कि आप अपने मर्जी से कोई भी प्रोजेक्ट मुझसे बनवा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये लीफ पूरी बन के तैयार हो गई है। अब लास्ट वाली हमारी यहाँ पर इसे एक चैन जो दिखाई देगी आपको सबसे कॉर्नर वाली, इस पर हमें एंड करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें इसे जो टहनी बना रहे हैं उसमें अटैच करना भी मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ। अगर आप किसी और चीज के लिए ये लीफ बनाना चाहते हैं, जैसे आप अपने फ्रॉक में लगाना चाहते हैं, तो आपको इसमें इसे फाइनल इसमें अटैच कर देंगे, धागे को पक्का कर देंगे और धागा कट कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर इस तरीके से इसमें अटैच करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इस धागे को कट नहीं कर रहे हैं। इसे हमें डायरेक्ट सीख पर आप कोई भी तरीके की स्टिक ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये स्टिक है जिस पर हमने धागा लपेटा हुआ था, डार्क ग्रीन कलर का हमने यूज करा था इस पर। इसी पर हम इसे अटैच कर रहे हैं। आपके पास कोई सी भी स्टिक हो किसी तरीके से भी आप उसका यूज कर सकते हैं। आप तार का भी यूज कर सकते हैं, जो मोटे तार आते हैं इसमें यूज किए जाते हैं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले हम इसमें देखिए, ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर के पीछे की साइड में यहाँ पर हमें इसे, जहां से हमने इसे अटैच किया है ना, यहाँ पर ही हमें इसमें धीरे धीरे आराम से इसके अंदर इसे थोड़ी सी, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटे हमने सिंगल स्टिच से बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर गैप करने के लिए दिक्कत हो रही है। आप आराम से करेंगे, और लेकिन इससे बहुत ही फायदा ये रहता है, ये अच्छे से स्टिक हो जाती है, बिल्कुल भी मूव नहीं होती है। देखिए इसमें लगने के बाद में ये बिल्कुल भी यहाँ से इधर उधर नहीं होगी, अच्छे से अटैच हो जाती है ये इसमें। और ये धागे जो है हम इसे इस तरीके से इसमें लगा देंगे, जिससे कि इसका सपोर्ट अच्छे से मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्टिक को ग्लू से भी चिपका सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये इसमें अच्छे से स्टिक हो जाए, बिल्कुल भी हिले नहीं। पहले हम इस पे ग्रीन कलर की लीफ को लगा लेते हैं, फिर हम इसमें ऐसे अटैच, ग्रीन लीफ को हम यहाँ से इसमें डालेंगे। आगे की साइड से सीधी साइड ही आपको देखनी नहीं है, सीधी साइड हमारी ये है और लीफ की सीधी साइड हमारी ये है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ले लेने हैं, और अब हम इसे यहाँ से टाइट, इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है। जिस जगह आपको अपनी लीफ को यूज करना है, उस जगह आपको इस तरीके से लगा लेनी है। अच्छे से ये टाइट करेंगे, और अब इस पर हमें दोबारा से इसे रैप करना है, इसे लपेट लेना है अपनी स्टिच पर ऐसे। इस तरीके से पहले हम ऊपर की तरफ लपेटेंगे, ऐसे लपेटते हुए ऊपर की तरफ यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक करने के बाद में वापस नीचे की साइड जाएंगे, जिससे कि हमारी स्टिच बहुत ही अच्छे से इसमें फिनिशिंग से बन जाएगी। इस तरीके से हमें करना। इसमें अटैच होता है ये लीफ आपकी। अगर आप इसे किसी गम से ज्वाइन करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले आप टहनी को तैयार कर लें, अपनी इसे स्टिक को तैयार कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर आप लीफ को लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं ग्लू की मदद से। और इससे आपका ये जो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से, इससे आपका बहुत ही अच्छे से बनेगा। ये लीफ कभी भी आपकी अलग नहीं होगी। ग्लू से चिपकाने से क्या होता है कि कुछ टाइम पे वो लीफ हट जाती है। जैसे आप वॉश करेंगे अपने फ्लावर को, क्योंकि ये वॉशेबल होते हैं, बहुत आसानी से वॉश किए जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से बनाना बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरे तरीके से आप अपने फ्लावर को बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखें, अब हमें नीचे की साइड में पूरा लपेटना है।
ये ध्यान रखना है, इस तरीके से ले लेनी है और यहाँ पर हमें लीफ को ऊपर और नीचे अच्छे से हमें लगाना है। यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ पर आ गया है ऐसे। अब हम लीफ के ऊपर इसे लीफ को हम ऐसे करेंगे और इसे थोड़ा सा इसे इसके ऊपर अच्छे से लगेंगे। ये हमारी आ गई है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर अच्छे से फिक्स हो गई है। अब नीचे की साइड में पूरा हटा कर दीजिए, आपको फिर से नॉट लगा देंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब ये जो धागा है आप चाहें तो इसे नीचे के साइड में आप स्टिच कर सकते हैं, चिपका सकते हैं ग्लू की मदद से, नहीं तो इसे एक्स्ट्रा यार्न को कट कर ये अच्छे से आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसको भी इस तरीके से यहाँ पर पक्का करना है ताकि ये फ्लावर आपका निकले नहीं। मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से फ्लावर की टहनी बनाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छे से चलेगा और बिल्कुल भी ये खराब जल्दी नहीं होगा। नॉट मैंने यहाँ पर लगा दी है, इसे अंदर की तरफ हाइड कर दे और जो बढ़ती यान है एक्स्ट्रा है उसे आपको कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लीफ छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस जगह पर भी एक धागे से की मदद से बारीक सुई से इसे अटैच कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फ्लावर पूरा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बनकर। ठीक है, तो ऐसे ही आप अच्छे से फ्लावर बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी जल्दी से ये फ्लावर बनके रेडी हो जाते हैं। और आप इसी तरीके से बनाएं और मेरी वीडियो पे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरीके से आप बना सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी करना हो तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट के लिए भी ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ठीक है ना, तो जरूर से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।